हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं? जो लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं? हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते भी। ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता लेकिन जुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता हूँ। मैं बिजली चोरी करता हूँ लेकिन बिजली जो है वो कदारी साहब की भी जाएगी इसलिए कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आती। लोग बिजली का बिल भरने के बावजूद 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने कराची में मुश्तरका सजा का निज़ाम राइज किया है। जो लोग बिल देते हैं इन्हें बिजली मिलनी चाहिए। बिल ना देने वालों के कनेक्शन काट दें। बिजली ना मिलने पर आवाम सड़कों पर ना आए तो और क्या करें? बिजली का बिल अदा ना करने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। कोई पानी का बिल नहीं देता तो क्या पानी बंद कर दूं? कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके बिजली नहीं दे सकता। इदारों के पास निज़ाम नहीं, बिजली चोरी का बोझ भी आम आदमी पर डाल देते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर बरकरार, सूरज आग बरसाने लगा, घरों से बाहर निकलना महाल, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 48 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान में 43 रिकॉर्ड, 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के खतरात, दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। बहावलपुर, रहीम ग्यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता शब आंधी और आसमानी बिजली गिरने से 6 शहरी जमभक और 5 जख्मी हुए। सियालकोट और रावलपिंडी में आसमानी बिजली गिरने से सानहात पेश आए। PDMA PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CTA ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने शोएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की सदा सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर फरीक। वफाकी हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने इत्तेफाक के राय से खाद कारखानों को मिलने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया। खाद के कारखानों को 217 रुपये फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। खाद के कारखानों को इस वक्त 1597 रुपये फी MMBTU पर गैस की सप्लाई। खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को गैस 1814 रुपये फी MMBTU पर फराहम की जाएगी। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट के लिए FBR की 2 टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म की चेयरमैन FBR को मुतबादल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल किया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रही है। IMF ने हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। एजेंडा जारी। जनरल काउंसिल के इजलास में पार्टी क़वानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। इस तरह मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वो अपना हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। इसी तरह हथकंडों से और रोज़ रोज़ के 2 दिन में हम ये करेंगे, 3 दिन में हम ये ब्लॉक करेंगे, ये बटन इस तरह घुमाएंगे, ये इस तरह करेंगे। तो इस तरह कब तक आवाम को धोखा देंगे? अगर आपको आवाम ने मैंडेट दिया है, एक इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर लेना चाहिए।
वफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना आवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख चिली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं तो कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे? अगर आवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से एक और परवाज़ 180 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी, वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने तलबा का इस्तकबाल किया। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। किर्गिस्तान हुकूमत से पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार किर्गिस्तान हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं, उन वजूहात का पता चलाया जाए जिनके बायस तलबा का साथ मुतासर हुआ। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कराची पहुंचने वाले तलबा में सिंध के अलावा दीगर सूबों के बच्चे भी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर खुसूसी परवाज़ के इंतजाम किए शर्जील मेमन। मैं ये समझता हूँ कि एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। ये जो बिल है ये इनको मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से ये बिल आया है। कितनी अखीर आ गई है कि आप इस बिल को ओवरनाइट पास करना चाहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान बहैसियत जमात है कि हम हर फोरम पे इस बिल के मुखालफत में हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ का हद तक इज़्ज़त बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हद तक इज़्ज़त बिल एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। ये बिल मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से आया है। बिल को रातों रात मंजूर कराने की क्या ज़रूरत थी। बिल की मुखालफत में हर फोरम पर एहतजाज करने वालों के साथ है अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान गुच्छर की गुफ्तगू। बानी पीटीआई कौम के लिए कैदोबंद की सौबतें काट रही हैं। वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के असाब पर सवार हैं। पंजाब काबीना इजलास में बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई। जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी पीटीआई से खौफजदा है। बानी पीटीआई बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। बानी पीटीआई और उसके सरकंदा करिंदे रोजाना की बुनियाद पर नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब मजीद इस प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देगी। बैरिस्टर सैफ के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। बानी पीटीआई को मिलने वाली सहूलियात पर दीगर कैदियों के भी एतराज़ात आ रहे हैं। बानी पीटीआई कौम की नहीं अपनी चोरियां छुपाने की जंग लड़ रहे हैं। कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दें। कौम ने तोशाखाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को रिजेक्ट कर दिया। सूबाई वज़ीर के तनकीदी वार। SIFC के समरात जल्द सामने आएंगे। पाकिस्तान में $25 बिलियन की मुतवक्का सरमायाकारी का सहरा हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों को जाता है। सनतकारों और ताजिरों को दरपेश मुश्किलात को विफाक से मुतालिक इदारों को आगाह करता रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 16 रुकनी वफ्द की मुलाकात। बिजली की कीमतों, तजारती सरमायाकारियाँ बढ़ाने, सरमायाकारी पर बातचीत। शहर कायद में सनतों को बिजली और गैस की तवातर से फराहमी पर भी तबादला ख्याल। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वज़ारत कानून, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। अदालत दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त के कानून को कलअदम करार दे। इस्तदा
पुलिस की जानिब से शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का खातून की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म। DPO सियालकोट को SHO और ASI को फौरी मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस असद जावेद घरान ने नजमा बीबी की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के हवाले से नए असूल भी वज़ा कर दिए। पुलिस शरीक मुल्ज़िमान के ज़िम्नी बयानात की रोशनी में कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। कोई भी शख्स की आज़ादी और तकरीम सबसे मुक़द्दस है। तहरीरी फैसला। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत इजलास लोकल गवर्नमेंट बिल की तैयारी पर गौर। बल्दियाती इदारों में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब की मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा। ऐसा कानून बनना चाहिए जो देरपा और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम का ज़ामिन हो। कमेटी अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पंजाब काबीना को भिजवाएगी। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए मौसर कानून साजी ज़रूरी है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से कई मसाइल हल हो सकेंगे। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक। इसराइल की हर धर्मी बरकरार आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना। गजा में इसराइल की बारूद की बरसात। शुमाली गजा शहर और दीरुल बल्लाह में हमलों के नतीजे में 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 35,800 हो गई। 80,011 फ़लस्तीनी अफराद ज़ख्मी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे में अब तक किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी के शवाहिद नहीं मिले। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। हेलीकॉप्टर में पहाड़ी से टकराने के बाद आग लगी, गोली लगने के शवाहिद नहीं मिले। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर प्री-प्लान रूट पर परवाज कर रहा था। हादसे से कबल वॉच टावर और फ्लाइट क्रू के दरमियान गुफ्तगू में किसी भी किस्म की कोई मुश्तबा बात सुनने को नहीं मिली। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मकबर से टेलीफोनिक राब्ता। सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लायान की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। ईरानी सदर मोहम्मद मकबर ने ताज़ियत करने पर सऊदी वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत भी हुई। अरब मीडिया।